नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक परिचर्चा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले नीतीश जी के पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता उनका फोन आया, वरिष्ठ कार्यकर्ता कहिए, चूरादेही के से बात शुरू हुई, बधाई संदेश सब कुछ हुआ। पुराना रिश्ता है, स्वाभाविक तौर पर ऐसे नेता जो पटना आते हैं तो मुलाकात होती रहती है। आज फोन की तो बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते उन्होंने कहा कि संतोष जी, एक हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, मतलब एक कहानी है, मतलब कई तरह से सोचियो कि जी कहियो। एगो मौसी रहे, बुझलिए, बात बात पर रुस जाए रहे। वो रुस जाए रहे ई सोच के हमर सबके मौसी कि जीजा जी अथिन तो मनैथिन, बहिन आयत तो मनाइत, आ बार बार रुस जाए रहथिन। जीजो जी तंग भ गए, एक दिन बहिन दा भी तंग भ गए। मतलब बहिन के, बड़ी बहन के बहिन दा कहते हैं मिथिलांचल में। दोनों तंग हो गए, मतलब तबाह तबाह। गाँवों वाला के भाई बात बात पर मौसी रुस जाए। अब जीजा जी के कते संवाद लोग देते, मौसिया मौसिया। ये हमर नीतीश कुमार जो है ना, वह मौसी है, बुझलिए। हम की कहे छी, हम सही कहे छी। हम बतैयो, कांग्रेस इनका तस्तरी में लाके प्रधानमंत्री के कुर्सी दऽ देतन हैं? की चाहे छथिन? घर हम बैठल रही आ 22 मई के जे छै से रायसीना हिल में हिनका ला जाके शपथ ग्रहण दिला हतन कि आए मैं नीतीश कुमार ईश्वर का शपथ लेता हूँ, मैं राग द्वेष रहित होकर काम करूंगा एक प्रधानमंत्री के रूप में। क्या चाहते हैं ये? बोले कोई क्या इतना नाराज है? नहीं यार, देखिए ना, आज हम एक सप्ताह से वाच कर रहे हैं संतोष जी। ये केसी त्यागी जी, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, एक गो राग हम देख रहे हैं कि भाई समझो सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझ जाना चाहिए। अरे क्या सुलझाना चाहते हैं? झारखंड से राज्यसभा सांसद बनाए थे, किस लिए? क्या बात हुई थी हम लोगों के बीच कि 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ झारखंड में भी लड़ेंगे, इसलिए पहले से वो कुर्मी का भेज दिए वहां, हवा दिए थे हम लोग को, हम लोग को सिखा रहे थे कि एक समर्पित कार्यकर्ता है। वो कब का समर्पित कार्यकर्ता आपका हो गया? झारखंड में कब आपका विधायकों को रहा जो पार्टी कार्यकर्ता हो गया? समता पार्टी के जमाना से कभी खातों खुला था झारखंड में? संतोष जी आपको याद है? आपको नहीं सर ना, कभी नहीं। झारखंड में कभी खाता हुए नहीं खुला। एगो जीत के एगो राजा पीटर आया था, इसको मिला लिया अपने पार्टी में और भी दूसरा बार हार गया। तो कुर्मी को बना दिए वहां कि वहां मतलब होगा तो हम दावेदारी पेश करेंगे। तो मौसी जगता रुसल है, हमारा मना नहीं आएगा कि गिरिडीह तुरा दे देगा, हेमंत सोरेन क्यों देगा? आप जाइए ना वहां, दावा ठोकिए। 3 बार समय दे दिए, तीनों बार समय हुआ। अरे झारखंड में ठंडा थोड़ी है, झारखंड में तो एक नंबर मौसम है। अब ये संतोष जी आए हैं, घूम फिर के गए थे 1 जनवरी को घूमने के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए गए थे छंदमस्तिका रजरप्पा। हम कह अच्छा घूम आए? तो हाँ घूम आए संतोष जी, हम साल में जरूर जाते हैं वहां, माँ को दर्शन कराते हैं। बताइए ना, वहां का कुर्मी सब इंतजार कर रहा है नीतीश बाबू का। आएंगे तो हम लोग एक अलग समा बढ़ेगा। जो अभी हेमंत सोरेन चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, आदिवासी वोट उसके साथ में है। जो भोज आजसू के पास है, नीतीश कुमार के आते ही आजसू का कम से कम बिहार से सटा हुआ जो बॉर्डर इलाका है उसके हाथ से निकल जाएगा। वो कितना बड़ा नेता है सो हम लोग जानते हैं ना संतोष जी, हाथ से निकल जाएगा। राजीव रंजन को इसीलिए लाए थे ना। वो कौन राजीव रंजन से? अरे झारखंड में बिजली बोर्ड का चेयरमैन रुक चुका है, इनका मित्र है इंजीनियर, उसको वहां बैठाए। भर दिन तो झारखंड का राजनीति करता रहता है वो, क्यों नहीं उसको बैठाए? अशोक चौधरी कहे कम करने के लिए वहां, अरे बल मिलेगा ना। गिरिडीह सीट्स पर अगर फाइट करती है जदयू तो एक बल मिलेगा, और पूरे झारखंड में बिहार से ज्यादा कुर्मी है संतोष जी, एक अलग तरीके का मोमेंटम बनेगा। तो इनको भूजा पार्टी से फुर्सत नहीं, यही 4 गो है। दिन भर देखिए ना, आजकल अशोक चौधरी को नहीं देखते हैं। कुछ हुआ है संतोष जी क्या? हमें कहा है भूजा देखते नहीं, आगे पीछे में नहीं रहता है, इनका बदलता रहता है।
नहीं पता सर, हमको तो नहीं पता है। हाँ, अब बताइए, यूपी से रोज डेलीगेट्स आ रहा है मिलने के लिए, सारे जगह का कुर्मी लोग आ रहे हैं। मंगला राय को काहे रखे हुए थे इतना दिन से, रखे हुए थे अपने कृषि विशेषज्ञ को, किस दिन काम देगा? अभी जो भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर बनाए हैं, वो यूपी का बहुत बड़ा कुर्मी है संतोष जी। कहा है कितना कुर्मी को लाभान्वित किए हैं। शिक्षक बहाली में जितना यूपी के लड़कियों लड़का का बहाली हुआ है, कौन ऐसा गांव है यूपी का सीमा सटा हुआ, उस गांव का एक दो बच्चा यहां नहीं आया है? तो भाई अगर आपके अंदर में कुछ न कुछ चीजें तो चल रही होंगी, तो आप शर्मा काहे रहे हैं? मौसी जैसा कोई मनाने की उम्मीद क्यों पालक है कि समझौता नहीं हो, जल्दी होना चाहिए सीट शेयरिंग? अरे आप दावा तो ठोकिए, आप यूपी भी जाइए, 3-4 सभा कीजिए, देखिए तो समा मोमेंट बदल जाएगा। अरे संतोष जी, नीतीश जी में अभी भी बहुत क्षमता है, और नीतीश जी की छवि एक अलग छवि है भाई देश के सामने, लेकिन कहने से होगा कि पीएम मटेरियल है। अरे मटेरियल से क्या लेना देना है? राहुल रोड पर है ना जी, लड़ रहा है राहुल ना। आप रोड पर नहीं निकलिएगा, सुविधा भोगी राजनीति करिएगा, जाइएगा पुल उद्घाटन देखने के लिए, पुल बना के नहीं बना, जाइएगा आप क्या कहते हैं मेट्रो बना के नहीं देखने, गजब हाल है संतोष जी। हम लोग तो परेशान हो गए हैं। बताइए, अभी समय है पुल बना के नहीं है, विकास के नाम पर इनको वोट मिल जाएगा? अभी सीधी लड़ाई है राम से, और मंडल और कमंडल दो ही चीज एक दूसरे को रोक सकता है, बाकी चीज कुछ नहीं रोक सकता है। बिना मतलब का जो है सो ये अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं संतोष जी। वस्तु स्थिति यही है ना कि चाहते ही नहीं है, समझ गए? ये चाहते ही नहीं है। ये आदमी अभी पटना में हम लोगों को बैठक करा के बिना मतलब का बहुत सारी चीज़ों को जानते ही हैं। हर मीटिंग में हम लोग आते हैं पटना, हम व्यक्तिगत रूप से कहे संतोष जी को कि सर बाहर निकलिए। हाँ हाँ, एकदम 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 ठीक कहते हैं आप, बाहर निकलिए। अरे मोदी जी उसी प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी जब चुनाव घोषणा होने से 4 महीना पहले से जो है ये पूरा घूम रहे थे इधर, शनिवार रविवार सिर्फ रहते थे अपने स्टेट में, चारों दिन घूमते रहते थे। अरे घूमिए, बाहर निकलिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बाहर निकलिएगा तब ना आप कंडीचर आपका लोग मानेगा कि आप उम्मीदवार हो सकते हैं, आपके पीछे जनता है। तो आप सोचते हैं कि अन्य मार्ग में बैठ के हम रहें यहीं से हम प्रधानमंत्री बन जाए? ऐसा भी कहीं हुआ है? ऐसा कोई सोच सकता है? ये संभव है? बताइए क्या मतलब है भाई? घर से निकलिए। अरे आप लोग संतोष जी जाते हैं, कहिए ना भाई, आप लोगों की बात तो सुनते भी हैं, और हमको पता है आप कितनी अभी आलोचना आप कर लीजिए, लेकिन कुछ कुछ बात आपकी बात दरबार में होते रहता है कि संतोष जी आजकल फिरकी ले रहे हैं। किसी माध्यम से कहवाइए ना, अरे घर से निकले ना, क्या रखा है उस आवास में? बाहर निकले। झारखंड और यूपी को रोने देना, बीजेपी का हवा निकल जाएगा, हवा निकल जाएगा, खाली घर से बाहर निकल जाए। नहीं, अगर नीयत बेईमान है तो भी कह दे। अब तो वैसे भी हम लोग चेहरा दिखाने लायक कहीं नहीं बचे हैं संतोष जी। सब कहता ही है कि पलटू राम पार्टी है, कब नीतीश बाबू पलट जाएगा इसका कोई ठीक, गांव गांव में लोग कहता है। तो अगर नीयत बेईमान होगा तो कोई अलग बात है, लेकिन संतोष जी आप लोग कहिए कि बहुत हो गया, बाहर निकल का, नहीं तो कहिए कि पार्टी को खत्म कर दे, मर्ज कर दे आरजेडी या बीजेपी में, खेले खत्म हो जाएगा, हम लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे कि चलिए जितनी लड़ाई लड़ना था हम लोग लड़े, अब बात खत्म है, अब हम लोग को संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति में। ये संवाद था इनका, वरिष्ठ नेता है जदयू के, ये संवाद है। तो हमें लगा कि इस संवाद से आप लोगों को भी समझना चाहिए और आप तक ये संवाद जाना चाहिए। लेकिन चलते चलते जरा सुनिए, जिनको ये भूजा पार्टी कह रहे हैं, उस भूजा पार्टी वाले सदस्य हैं, उस सदस्य का क्या कहना है जरा आप भी सुन लीजिए। अब हम लोगों को राज्यवार जो विभिन्न दल हैं जिनका जिन जिन राज्यों में प्रभाव है, उनको बैठकर आपस में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि किसी भी गठबंधन की अंतिम सफलता सीटों के सही और सटीक बंटवारे पर ही निर्भर करती है, और उसी से गठबंधन का प्रभाव या गठबंधन के प्रभावी होने का मामला भी जुड़ता है।
कांग्रेस का रुख साफ क्यों नहीं अभी तक दिख रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के? आप लोग बार बार कह रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं, और हम लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि सीटों पर सहमति या चुनाव के मद्देनज़र रणनीति या अभियान के बारे में जो आपसी समझदारी होती है या कार्यक्रम बनता है, वो जितना जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता। जब जब अलायंसेस की राजनीति होती है, सीट बंटवारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, बट जब मन साफ होता है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी से बाहर निकला जाता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। 2020 में जब महागठबंधन बना था, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू था, तो 15 दिन चला था गठबंधन के लिए सीटों का, लेकिन डिले हो रहा है, और ये तो पूरा नेशनल है, देश स्तर पर डिले हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए।